नज़मा खान, जिन्हें हम मेहताब के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 28 अप्रैल 1913 को सचिन, गुजरात, भारत में हुआ था। एक उर्दू फिल्मों की एक भारतीय अभिनेत्री थी जो साथ में हिंदी फिल्में भी करती थी, जिन्होंने 1928 से 1969 तक काम किया। पारंपरिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के एक सचिन में एक मूल मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका नाम नज़मा था। उनके पिता नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान तृतीय गुजरात राज्य में सूरत के पास सचिन के नवाब थे। 1920 के दशक में उत्तरार्ध में सेकेंड वाइफ 1928, इंदिरा बीए 1929 और जयंत 1929 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिका के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने वीर कुणाल 1932 में अशरफ खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने से पहले चरित्र भूमिकाएं की। लगभग एक दशक तक मुख्य रूप से उन्मुख भूमिकाएं करने के बाद वो किरदार शर्मा द्वारा निर्देशित चित्रलेखा 1941 से प्रमुखता में आई। उन्होंने अपने शुरुआती सह कलाकार अशरफ खान से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा था। बाद में उनका तलाक हो गया और उन्होंने 1946 में सोहराब मोदी से फिर से शादी कर ली। मोदी ने उन्हें ऐतिहासिक ड्रामा झांसी की रानी 1953 में कास्ट किया, जो शानदार दृश्य और भव्य सेटों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। उन्होंने 1953 के बाद फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, सिवाय मोदी की समय बड़ा बलवान 1969 में एक चरित्र कलाकार के रूप में अपनी आखिरी भूमिका निभाने के बाद। 10 अप्रैल 1957 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। आजीविका की बात करें तो मेहताब ने अपनी शुरुआती फीचर फिल्म कमाल शमशीर 1930 में WM खान के साथ अभिनय किया, जिसे उनकी मां ने एक्सेलियर फिल्म कंपनी के तहत बनाया था। इस समय की उनकी अन्य फिल्मों में हमारा हिंदुस्तान 1930 शामिल है, जो एक मुख्य फिल्म थी जिसमें रूबी मायर्स, जाल मर्शेद और मज़हर खान ने अभिनय किया था। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के तहत सरदा फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित कई फिल्मों में मुख्य रूप से एक्शन भूमिकाएं में अभिनय किया। अंततः 1932 में उन्होंने भारत आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले वीर कुणाल में मुख्य महिला प्रधान भूमिका में अभिनय किया। अशरफ खान के साथ एक अभिनेता जिससे उन्होंने शादी की और फिर तलाक ले लिया। उन्होंने विभिन्न बैनर के तहत काम करना जारी रखा। उन्होंने 1937 में जद्दन बाय द्वारा निर्देशित मोती का हार और जीवन स्वप्न जैसी कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया। अपने बेटे के जन्म और उसके बाद अशरफ खान से तलाक के बाद मेहताब ने फिल्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फिल्म कैदी 1940 में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ रमोला, माधुरी, बस्ती और नंदेकर ने सह कलाकार थे। उन्हें फिल्म चित्रलेखा 1941 में मौका मिला। चित्रलेखा अभिनेता भारत भूषण की पहली फिल्म थी। हालांकि एक छोटी भूमिका में मेहताब को AR कारदार ने अपने कारदार प्रदर्शन के लिए शारदा 1942 में बस्ती, उल्लास और निर्मला देवी के साथ कास्ट किया था। यह फिल्म 13 वर्षीय सूर्या के लिए प्रसिद्ध है, जो काफ़ी बड़ी मेहताब के लिए पार्श्व गायन देकर प्रसिद्ध हुई। 1943 में उन्होंने कारदार निर्देशित 2 और फिल्मों में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने होमी वाडिया द्वारा निर्देशित वाडिया प्रोडक्शन की फिल्म विश्वास 1943 में काम किया, जिसमें सुरेंद्र और त्रिलोक कपूर भी थे। संगीतकार फिरोज निजामी ने संगीत निर्देशक के रूप में शुरुआत की। 1944 में सोहराब मोदी ने सेंट्रल स्टूडियो के प्रोडक्शन परख में मेहताब को कास्ट किया। मेहताब ने एक इंटरव्यू में याद किया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी। मोदी ने उस फिल्म में अभिनय नहीं किया जिसमें मेहताब के साथ याकूब और बलवंत सिंह थे। परख में खुर्शीद अनवर और सरस्वती देवी का संगीत था। मेहताब ने इस्मत 1944, एक दिन का सुल्तान 1945, साठी 1946 और समा 1946 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 1953 में मोदी ने झांसी की रानी का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिसमें वो वृद्ध मेहताब
ने युवा झांसी की रानी की भूमिका निभाई। फिल्म एक बड़ी वित्तीय आपदा थी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मेहताब एक मुस्लिम थी। उन्होंने अपने जन्मदिन 28 अप्रैल 1946 को एक पारसी शोहरा मोदी से शादी की। मेहताब के मुताबिक मोदी के परिवार ने इस शादी की मंजूरी नहीं दी थी। यह मेहताब की दूसरी शादी थी और उनका 8 साल का एक बेटा इस्माइल था, जो उनकी पहली सह कलाकार अशरफ खान से हुई थी। मोदी से शादी करने के लिए उनकी शर्त थी कि उनका बेटा इस्माइल उनके साथ रहे। मोदी ने इस्माइल के बारे में अपने पूर्व पति से स्थिति पर बात की, जो तब मेहताब और मोदी के साथ उनकी शादी के बाद रहता था। मोदी 46 साल की उम्र में 20 साल बड़ी थी और उन्होंने अभी अभी नसीम बानो के साथ अपना रिश्ता ख़त्म किया था। मेहताब और मोदी का एक बच्चा था जिसका नाम महिल्ली था, जिसे उन्होंने एक पारसी के रूप में पाला। मेहताब की मृत्यु 10 अप्रैल 1957 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई और उन्हें मुंबई के मरीन लाइन्स के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया। पुरस्कार की बात करें तो मेहताब को 8वें वार्षिक BFJ पुरस्कार समारोह में परख के लिए हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। धन्यवाद।